सर से हम पूरा जानकारी जानेंगे। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? नमस्ते। नमस्ते सर। बढ़िया है। तो सबसे पहले सर ये बताएं कि ये पावर प्लांट के बारे में बताएं और इस एरिया के बारे में बताएं कि पास में गंगा नदी दिख रहा है और ये एरिया क्या है? जी, सबसे पहले ये दर्शकों को नमस्कार, आपको भी नमस्कार। नमस्कार सर। और सबसे पहले ये जो एरिया है ये हार्ट ऑफ द सिटी है, कोलकाता के एकदम मिडिल में। ओके। ठीक है, जैसे पास आपको गंगा नदी दिखाई देगा, उधर पे है। इधर पे आपका जहाज का फैक्ट्री है, पोर्ट है, खिदिरपुर पोर्ट है इधर पे। ठीक है, और ये आते हैं इस प्लांट के बारे में। ये जो प्लांट है ये 30 किलोवाट पीक 3 फेज सोलर सिस्टम का ऑन ग्रिड प्लांट है। ठीक है। और सबसे बढ़िया बात ये है, ये पहले इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो साइट है ये नेट मीटर एनेबल्ड है। वेस्ट बंगाल में नेट मीटर अभी तक जितने जगह पर थे जीरो एक्सपोर्ट से चलाया जा रहा था। जी हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया, इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है सर। तो ये कमर्शियल प्लांट है जो 30 किलोवाट पीक 3 फेज का है और इसमें नेट मीटरिंग एनेबल्ड है। अभी कस्टमर्स के इंफॉर्मेशन पे आते हैं। कस्टमर का ये जो है ये बिल्डिंग एक फैक्ट्री है, 5 फ्लोर का फैक्ट्री है। यहाँ पे कपड़े का काम होता है जी, जैसा कि हम नीचे देखे हैं अभी। जी हाँ, यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया कपड़ा सप्लाई होता है, रेडीमेड कपड़ा का सप्लाई होता है। तो इनका इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन बहुत है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन यहाँ पर जो सोलर सिस्टम प्लांट बैठाया गया है, कई जगह पर हम देखते हैं कमर्शियल में जितना जरूरत है उतना सोलर पावर प्लांट नहीं है। तो यहाँ पर जरूरत कितना था, उसके अकॉर्डिंग ये सिस्टम लगा कितना है? जी देखिए, वैसे तौर से हम लोग अगर कंजम्पशन के तौर से देखें तो यहाँ पे ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, लेकिन कस्टमर का मीटर जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही हम इस सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे। तो उसके हिसाब से कस्टमर का 35 किलोवाट के आसपास बन रहा था, लेकिन हम लोगों के पास 35 किलोवाट पिक का कोई इन्वर्टर नहीं था। राइट। इसीलिए हमने 30 किलोवाट का ही चॉइस किया, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो नेट मीटरिंग का अप्रूवल नहीं मिलेगा। राइट। ठीक है, तो हमने इसको डिसाइड करके कस्टमर से डिस्कशन करके हमने 30 किलोवाट का ही साइट लगवाया। ओके, तो 30 किलोवाट में सर सबसे पहले यहाँ पर जो कंपोनेंट लगे हैं इतने बड़े पावर प्लांट में, तो जनरली क्या क्या कंपोनेंट लगा हुआ है? देखिए, यहाँ पे जो नॉर्मल ऑन ग्रिड वाला पार्ट है, जो डोमेस्टिक में आता है, जो कमर्शियल में आता है या फिर इंडस्ट्रीज में आता है, सब जगह पे कंपोनेंट्स तो लगभग सेम ही रहते हैं, लेकिन उसका क्वांटिटी कुछ ऊपर नीचे रहता है जिसके जैसे हिसाब से, और सेफ्टी पैरामीटर्स तो ठीक ठाक ही रहते हैं। यहाँ पे साइट पे जो लगा है वो सोलर पैनल्स जो वारंटेड है 25 इयर्स का। राइट। इन्वर्टर, सोलर ग्रिड का इन्वर्टर 30 किलोवाट पीक का, 3 फेज का, वो आपका 10 साल का वारंटी वाला मिल जाएगा। बस यही 2 चीज है जो वारंटी के अंदर आता है। बाकी सब चीज कोई वारंटी के अंदर नहीं आता, लेकिन लगता है इस प्लांट को इंस्टॉल करने में। ओके, उसके साथ जो यहाँ जो स्ट्रक्चर लगाया गया है, जो यहाँ पर खास चीज हम ये देखें कि ये रूफटॉप पर स्ट्रक्चर, जनरली यहाँ पर कस्टमाइज स्ट्रक्चर हर जगह पर हम देखे हैं। रूफटॉप में यहाँ पर स्ट्रक्चर का लेग सिविल वर्क पहले से ऑलरेडी पूरा छत किया हुआ है। हाँ। तो ये क्या प्रोसेस था सर? जी, कस्टमर का ये जो प्लांट है ये बहुत नया प्लांट है। तो कस्टमर जब हम लोगों से इंक्वायरी किया था तो लगभग 1 वीक के अंदर ही हमारा फाइनलाइजेशन हो गया था। तो उसके बाद ये जो सिस्टम लगवाया था, तो ये छत पे जो है, ये छत पे जो आपका फ्लोर दिखाई दे रहा है ये वाटर प्रूफिंग है। राइट। इससे पहले हम लोगों ने सोलर सिस्टम को इंस्टॉल किया है। सोलर सिस्टम मतलब स्ट्रक्चरिंग वेक्चरिंग सब कुछ कर लिया है, उसके बाद इसका फ्लोरिंग हुआ है, उसके बाद ये सिस्टम चल रहा है। तो फ्लोरिंग करने में दिक्कत नहीं आई है कि मतलब स्ट्रक्चर लग गया, उसके ऊपर सोलर पैनल है, उसके बाद जो फ्लोरिंग जो मैन पावर इसको किए हैं उनको दिक्कत नहीं आई है? जी, दिक्कत तो आई होंगे, लेकिन बात ऐसा है कि हम लोग कुछ और कर नहीं सकते, क्योंकि हम लोगों को प्रॉब्लम्स जो है वो उसका सोल्यूशन ऐसी तरह से निकालना पड़ेगा। तो ये जो लेग का जो इंस्टॉलेशन है जो यहाँ पर अंदर किया हुआ है, वो इसको टाइट कैसे किया हुआ है? मतलब M10 फास्टनर ये सब जो लगता है ये है या कुछ और है? सबसे पहला बात ये है, ये जो स्ट्रक्चर है पूरा साइट का, ये पूरा साइट का स्ट्रक्चर लूम सोलर से ही आया है। जी ठीक है, लूम सोलर का पैनल भी है, लूम सोलर का स्ट्रक्चर भी है। तो ये जो स्ट्रक्चर आया है, हम लोगों ने स्ट्रक्चर को पूरा फिटिंग कर दिया छत के साथ विद फास्टनर। ठीक है, उसके बाद इसका सिविल वर्क हुआ, उसके बाद ये पैनल जैसे जैसे लगते गया। अच्छा, सिविल वर्क होने के बाद फिर पैनल इस पर चढ़ाया गया। तो इससे मतलब काफी बेनिफिट्स कंज्यूमर को मिला होगा कि जो सिविल वर्क का जो कॉस्ट है
इन्वॉल्व इसी में बच गया, प्लस साथ के साथ इनका जो छत का जो ब्यूटी है वो भी मेंटेन है। एकदम एकदम एकदम। ठीक है। इसके बाद सर यहाँ पर इस पावर प्लांट में कितने नंबर ऑफ सोलर पैनल है और इसकी वायरिंग ये सब क्या रहता है? देखिए, अगर हम लोग सोलर पैनल्स की बात करें, मतलब नंबर ऑफ पैनल्स, ये 69 पैनल्स है जी। जो इन्वर्टर है वो 3 MPPT वाला इन्वर्टर है। तो 3 MPPT में क्या होता है, हम लोगों को 6 स्ट्रिंग लगाना, वायरिंग के तौर से देखे तो 6 स्ट्रिंग बनाना पड़ता है, 3 पॉजिटिव का 3 नेगेटिव का। तो वो सीधा इधर से होके ऐसे पीछे पीछे स्ट्रिंग बनते उधर पे डीसी का जंक्शन बॉक्स है, डीसी में गया, उसके बाद वो डीसी से चला गया उस घर के अंदर इन्वर्टर में। इन्वर्टर वहाँ लगा हुआ है, छत पे इन्वर्टर है। यहाँ पे भी खासियत है जी, क्या है? देखिए, डीसी का जो इलेक्ट्रिसिटी है ये बहुत अगर फ्लो करता है तो लॉस होता है, ठीक है। अभी हम लोगों को ये मोनो पैनल लगवाया है, इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन हमको लेना है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ पैनल आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं दे सकता, उसके बाद वायरिंग आता है। जितना कम वायरिंग डीसी वायर्स यूज करेंगे उतना कम आपका लॉस होगा, राइट। तो हमने क्या किया, लेकिन एसी में लॉस नहीं होता, एसी में लॉस कम होता है जी। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने, हमारे इंजीनियरिंग टीम ने पूरा सिस्टम को नियर बाई कनेक्टिविटी कर दिया। अच्छा। फिर इन्वर्टर के बाद एसी जो बनता है वो बड़ा होके एकदम ग्राउंड फ्लोर पे चला गया, ग्राउंड फ्लोर पर गया हुआ, 5 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर के चला गया, उसके बाद वो मेन ग्रिड से कनेक्ट हो गया। इसमें फ़ायदा ये है कि हम लोगों का डीसी का लॉस कम मिला, और इस जो साइट है, ज़्यादातर हम लोग बड़े बड़े साइट 30, 40, 50 या 100 किलोवाट के साइट में हम लोग देखते हैं कि 30% का गैप रहता है मैक्सिमम प्रोडक्शन पर डे में। लेकिन ये जो साइट है, ये साइट में 30 किलोवाट में 26.7 या फिर 27 किलोवाट पिक का एट ए टाइम आउटपुट दिया है, जस्ट ये डीसी वायरिंग के वजह से। ये हमारे इंजीनियरिंग टीम का क्रेडिबिलिटी है। नहीं, सही बात है। और इसमें जो बताया जा रहा है, बता जो रहे थे कि आपकी इंजीनियरिंग टीम की इसकी वायरिंग हम बहुत मेहनत से करके नीचे से ऊपर लेके आए हैं। जी हाँ। तो थोड़ा सा बताएंगे सर, क्योंकि इंस्टॉलेशन टाइम तो हम लोग थे नहीं जो हम उसको बता सकें कि इस टाइप की बिल्डिंग में इंस्टॉलेशन कैसे होता है। तो ये इतने बड़े, ये 4-5 फ्लोर का बिल्डिंग है, तो इस पर प्रोडक्ट को जो लिफ्टिंग होता है वो कैसे किया गया है यहाँ पर? देखिए, ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग 5 फ्लोर का है, बहुत ऊंचा बिल्डिंग है। यहाँ पे क्रेन से लाना संभव नहीं है, क्रेन से पैनल्स को उठाना। मैनुअली हमारी जो टीम है, इंस्टॉलेशन टीम, वो टीम ही अपने ऊपर चढ़ा के ऐसे ऐसे लाए हैं 5 फ्लोर पे, एंड द क्रेडिबिलिटी गोज टू देम। और दूसरा बात यह है कि जो कनेक्शन के बारे में आप बता रहे थे कि एसी का कनेक्शन ऊपर से नीचे तक कैसे गया, वो भी क्रेडिबिलिटी हमारे टीम पे जाता है, इंस्टॉलेशन टीम पे। अपना खुद का टीम है, तो इंस्टॉलेशन टीम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे मतलब लटकते वो वायर्स को मारते नीचे जाते हैं, और दिस इज अ रिस्की वर्क। और उसमें एक और यहाँ पर सर जो बता रहे थे कि यह पावर प्लांट एक्सपैंड होगा। हाँ जी। तो उसके अकॉर्डिंग वायरिंग पहले से ही किया हुआ है कि सेकेंड टाइम हमें वायर नीचे ले जाना ना पड़े। इस प्लांट का जो है, इसका प्रोजेक्शन कैपेसिटी 60 किलोवाट पीक का है। अभी यहाँ पे 30 किलोवाट लगा है, उसके बाद कस्टमर का जो मीटर है उसका अपग्रेडेशन होगा, उसके बाद और 30 किलोवाट बैठेगा। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि इधर पे पूरा स्ट्रिंग है, 1 स्ट्रिंग, 2 स्ट्रिंग, 3, 4 स्ट्रिंग, 5वां स्ट्रिंग उधर पे सिर्फ कट हो गया है। जी। फिर वो एक्सपैंड होगा तो बराबर हो जाएगा, पूरा बराबर हो जाएगा। अब इसमें सर इतने बड़े पावर प्लांट में जनरली कमर्शियल में एक मेजर प्रॉब्लम देखा गया है कि क्लीनिंग को लेके, तो यहाँ पर क्लीनिंग का कुछ सुविधा है या क्या है? जी, यहाँ पे क्लीनिंग का सुविधा तो पहले बात ये है, नज़दीक है, पानी का जगह है, टंकी है। यस। लेकिन सेकेंड बात ये है कि साइट में हमारा एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। जी। तो हम लोग इस साइट का पूरा मेंटेनेंस करते हैं सालों भर, ठीक है। 5 इयर्स तक हम लोग मेंटेनेंस करते हैं, और ये साइट जो है ये हमारे अंदर ही है। और जहाँ तक यहाँ पर ये साइट पर हम देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में जितने भी सोलर पैनल है, लग नहीं रहा है कि ये
काफी दिन से लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मौसम ही ऐसा है कि बारिश से क्लीन होते रहता है। देखिए अभी फिलहाल इसका मतलब वॉशिंग का जरूरत नहीं है, क्योंकि बारिश बहुत होता है अभी यहाँ हाँ, पे। और दूसरा जो है यहाँ पर धूल पोल्यूशन इतना नहीं है। हाँ क्योंकि पोल्यूशन दिल्ली एनसीआर में चले जाएंगे तो सोलर पैनल ऐसा लगता है कि उस पर परत जमा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पर क्लीनिंग का ऐसा नहीं है मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1 वीक या 2 वीक में करना पड़ता है प्रोडक्शन। और ये जो स्पेस मतलब काफी ऐसे देखने में तो 30 किलोवाट का पावर प्लांट लग रहा है, लेकिन लग रहा है सोलर पार्क में है। हाँ, सोलर पार्क सोलर पार्क में जैसा लग रहा है। तो ये जो एरिया छोड़ा गया है सर, ये किस चीज के लिए ऐसे बनाया गया है? देखिए दिस इज अ गुड पॉइंट। जो पहला ये जो स्ट्रिंग है जी, ये स्ट्रिंग मान लीजिए उस तरफ मान लीजिए नहीं, उस तरफ साउथ है, ये तो साउथ फेसिंग ये साउथ फेसिंग है, राइट। ठीक है। अभी जब सनराइज होगा ईस्ट की तरफ से, सनराइज होके ऐसे करके सीधा वेस्ट की तरफ आते हैं, यस, साउथ की तरफ से होके, ठीक है। राइट राइट। तो साउथ की जब उस तरफ धूप रहता है तो यहाँ पे अगर सोलर पैनल का ऊपर पड़ता है तो इसका शेडो आ जाता है यहाँ पे। जी तो जी, उसके हिसाब से शेडो एनालिसिस करने के बाद हम लोगों ने इसको गैप रखा है। अच्छा, तो ये वाला एक्चुअली घूमने के लिए नहीं है, ये शैडो दोनों काम एक साथ हो रहा है। अच्छा, सारे सोलर पावर प्लांट में ऐसे घूम मतलब कोई घूम के देख भी सकता है। हाँ। तो सर अब ये पावर प्लांट में नेट मीटरिंग, क्योंकि नेट मीटर लगा के इसका फायदा मिल रहा होगा, तो यहाँ के जो कमर्शियल बिजनेस ओनर हैं उनको आप नेट मीटरिंग के लिए क्या बताना चाहते हैं? क्योंकि कई लोग नेट मीटरिंग को लेके कौन करवाएगा, कैसे होगा, हम क्यों इतना इन्वेस्टमेंट करें, उनको क्या बताना चाहते हैं? देखिए सभी दर्शकों को मैं एक चीज बताना चाहूंगा, नेट मीटरिंग हर किसी को मिलेगा, पहले बात यह है, खासकर कमर्शियल बिजनेस ओनर जो वीडियो देख रहे हैं एकदम। क्योंकि सोलर प्लांट अगर आप नेट मीटर से भी लगाए, अगर जीरो एक्सपोर्ट से भी लगाए, चलना तो आपको सुबह से लेकर शाम तक ही है, उसके बाद नहीं चलता है। राइट। नेट मीटर में फ़ायदा ये होता है कि संडे के दिन, छुट्टी के दिन उसका एक्स्ट्रा थोड़ा सा प्रोडक्शन मिल जाता है। लेकिन फिर भी अगर कोई भी कमर्शियल बिजनेस ओनर हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई भी हो, फैक्ट्री ओनर हो, वो बिना नेट मीटर के भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो बात है, ये प्लांट है, यहाँ पे नेट मीटर तब लगाया गया था जब नेट मीटरिंग का अप्रूवल हो रहा था, लकीली, ठीक है। ओके। अभी यहाँ पे थोड़ा नेट मीटरिंग का प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन वो प्रॉब्लम बहुत जल्दी सोल्यूशन हो जाएगा। ओके। तो सर अब ये पूरे पावर प्लांट लगाने के बाद, ये लगाए हुए कितना टाइम हो गया है पावर प्लांट? सर ये लगाए, हम लोगों ने प्लांट को लगाए हैं दिसंबर 2021, तो अप्रॉक्स 7 मंथ 8 मंथ होने जा रहा है। तो ये इससे बेनिफिट से क्या मिल रहा है? आपके पास इसका डेटा है? जी हाँ, ये IoT बेस्ड है? IoT बेस्ड है दिसंबर में, लेकिन इसका स्टार्टिंग हुआ है आपका फरवरी 8 को, ठीक है। राइट। तो 2 महीना बाद इसका स्टार्टिंग हुआ है, क्योंकि नेट मीटरिंग आने वाला था, उस टाइम आया नहीं था, तो उसके बाद स्टार्टिंग किया है। तो अभी यहाँ पे कस्टमर का हर महीने का लगभग 25 मेगावाट का आउटपुट मिल रहा है, मतलब 2500 यूनिट्स का आउटपुट पर मंथ मिल रहा है कस्टमर का। राइट, जो मोबाइल में जो दिखता है। जी हाँ। तो अब सर इसमें जो जनरेशन हुआ है, अब ये कई मतलब पावर प्लांट लगाने में जनरेशन सभी को बेनिफिट्स है, और बहुत सारे मार्केट में कंपनी है, ब्रांड है, लेकिन कंज्यूमर कंफ्यूज हैं, किस कंपनी का लगाएं, कौन सा इंस्टॉलेशन टीम को सेलेक्ट करें, ये कैसे सोल्व हो सकता है? देखिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जो पहला बात है, अगर आप लोग मतलब कंज्यूमर्स अगर कोई भी सोलर प्लांट लगवाना चाहते हैं तो उनको पहले देखना पड़ेगा कि आप किसके पास जा रहे हो, दूसरा देखना पड़ेगा कि उनका मार्केट फुटफॉल कितना है, ठीक है। राइट। तीसरा देखना पड़ेगा उनके पास जो टीम है उतने कितने लायक है। हाँ, टीम, इंस्टॉलेशन टीम। जी हाँ, ठीक है। हम लोग एज अ EPC कॉन्ट्रैक्टर, हम लोग ये पहले देखते हैं कि कस्टमर कौन आ रहा है, राइट, हमारे हिसाब से। राइट। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कस्टमर क्या चाह रहा है, प्राइस और प्रोडक्ट, राइट, और क्वालिटी। राइट। तो जो कस्टमर ज़्यादा प्राइस पे ध्यान देता है
उनका क्वालिटी कभी अच्छा नहीं होता, ठीक है। क्वालिटी ऑफ इंस्टॉलेशन, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कभी अच्छा नहीं होता। जो कमर्शियल वाले कम प्राइस में करवाना चाहते हैं, 2 साल या 1.5 साल में उनका सिस्टम खराब हो जाता है। आप अच्छा, ऐसा कभी भी होता देख सकते ऐसा हैं, होता है एकदम सिस्टम खराब हो क्योंकि रेसिडेंशियल में तो चलो फलना जी के यहाँ सोलर लगा है उनसे पूछ लेते हैं, हाँ। कमर्शियल में तो ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, ठीक है। ये साइट जो है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम पूरा रेजिस्टेंस का खेल है, ठीक है। अगर आपका सर्किट पूरा नहीं हुआ तो आपका डिवाइस खराब होगा, राइट। पहला बात है, ठीक है। तो सर्किट यहाँ पे पूरा होने के लिए सबसे पहला जरूरी जो चीज़ है वो अर्थिंग का। अगर अर्थिंग आपका सही नहीं रहा तो वो ख़त्म सिस्टम, राइट। ज़्यादातर साइड में क्या होता है, आदमी बोलता है कि हमको कम दाम वाला सिस्टम दे दीजिए, तो हम लोग बोलते हैं सर कम दाम में कुछ भी मिल जाएगा लेकिन अच्छा सोलर सिस्टम नहीं मिलेगा। बट कमर्शियल में जहाँ तक हमें मानना है सर कि ये कमर्शियल के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। जी हाँ, कि इतना इन्वेस्टमेंट करके 30 किलोवाट का पावर प्लांट लगा के कहीं ना कहीं वह मंथली का अर्निंग कर रहे हैं। जी हाँ। और अर्निंग के लिए एक क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी टीम, क्वालिटी ब्रांड, बेस्ट ब्रांड, ये सब होना बहुत जरूरी है। एकदम एकदम जरूर। देखिए, पहला बात यह है कि इस प्लांट को लगाते हुए कस्टमर्स को या फिर इन्वेस्टमेंट लगभग 24 लाख के आसपास आ जाते हैं, राइट। 24 लाख, राइट, इंक्लूडिंग टैक्स एंड ऑल थिंग्स, एवरीथिंग, मतलब सारा कुछ मिला के इतना हो जाता है। 24 लाख के आसपास आ जाते हैं। अभी देखिए, ये 24 लाख हर साल आपको 3 लाख से लेके 3,30,000 का बेनिफिट देगा, राइट। 24 years डिवाइडेड बाई 3, व्हाट यू गेट? या 9। या उसके बाद ये कस्टमर का सिस्टम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। ओके। तो एक सर पावर प्लांट में, कमर्शियल में, दूसरे स्टेट में जनरली हम देखते हैं कि वहां पर बिजली चली जाती है या लो वोल्टेज जिसमें ऑन ग्रिड जनरली काम नहीं करता है। क्या इस टाइप की पावर सिचुएशन यहाँ पर भी रहता है? नहीं, देखिए, ये जो कोलकाता का हार्ट ऑफ द एरिया है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड का कंपनी काम करता है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। अभी ग्रिड कंपनी जो है, CSC हम उसको बोलते हैं, तो यहाँ पे पावर कट बहुत कम होता है और यहाँ पे वोल्टेज भी स्टेबल रहता है। तो इसमें यहाँ तो कभी पे दिक्कत वैसा कोई प्रॉब्लम आने वाली है ही नहीं। और यहाँ पर जो इस फ्रीक्वेंट पावर कट होती है, हाँ, जो 2 मिनट 5 मिनट का, तो उस टाइम वैसा के लिए तो यहाँ नहीं। पर कुछ है? कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसा, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कोई तो दिक्कत नहीं। ओवरऑल ये सिस्टम का एक्सपीरियंस बढ़िया है। बढ़िया। कोई भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल बिजनेस ओनर आपसे मिलना चाहते हैं और इस सिस्टम के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, उनका भी प्लान होगा, क्योंकि बिजली बिल किसको कम करने का प्लान नहीं है, क्योंकि बिजली बिल हर कमर्शियल वाले को 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख हर को आ रहा है। एकदम। तो आपसे कैसे मिलेंगे? देखिए, हमसे मिलने के लिए सबसे पहले आप हमारा नंबर भी नोट कर सकते हैं, 9007334356। जी। दूसरा है, हमारा वेबसाइट भी है www.gwac.in। जी। और लूम सोलर, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे कि टॉप 10 सोलर इंस्टॉलर्स इन वेस्ट बंगाल, तो हमारा नाम ग्रीन वर्ड सोलर एनर्जी आएगा जरूर। अच्छा। 1 और 3। और आपके ऑफिस यदि विजिट करना चाहते हैं तो हमारा ऑफिस अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप मेट्रो स्टेशन कवि नजरुल में पहुंच जाइए। ओके। उसके बाद आप पैदल 2 मिनट जाके हमारा ऑफिस आपको मिल सकता है, 5 नंबर बस स्टैंड के बगल में। और यदि आप कोई भी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल बिजनेस ओनर, होम ओनर आपके इंजीनियर को या आपको अपने ऑफिस में बुलाना चाहते हैं, तब आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? सर देखिए, सबसे पहला बात यह है कि हम उनसे पहले अपॉइंटमेंट लेते हैं। अगर उनका दिन हमारा दिन सही हुआ तो हम एकदम चले जाके उनके ऑफिस में मिल के आते हैं और साइट सर्वे करके आते हैं। मीन्स कि कोलकाता में इस टाइप के पावर प्लांट लगाना कोई चाह रहे हैं, और लगाना तो बात की चीज है, कुछ जानना भी चाह रहे हैं, तो हमारे जो ग्रीन वाट हैं यहाँ के, वो आपको हेल्प करने के लिए रेडी है। एकदम जरूर।